बंद नहरों को अतिक्रमण मुक्त कर शासन के लिए बनाए उपयोगी। सांसद ढाल सिंह बिसेन नगरीय क्षेत्र और नगर के आसपास अस्तित्व खो चुकी 1.5 नहरों की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराकर इसे शासन के लिए उपयोगी बनाए। इससे पूर्व की भू माफिया या अतिक्रमण की जद में ये बंद नहरें आए। इसे भविष्य में सड्डी हटकों या शासन के लिए उपयोगी साबित हो, इसके लिए संरक्षित करने के निर्देश बालाघाट सिवनी के सांसद ढाल सिंह बिसेन ने दिशा की बैठक में दिए। वहीं विधायक गौरव पारधी और अन्य जनप्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य विभाग, जल जीवन मिशन सहित अन्य योजना के निर्माण कार्यों को लेकर सख्त मिजाज में दिखाई दिए। कुछ दिशा निर्देश दिए हैं कि इसको कैसे शासन के उपयोग जन उपयोगी। देखिए क्या है, पुराने समय की बहुत सारी नहरें हैं जो शहर के अंदर आ गई हैं और जिनका आज की तारीख में उपयोग नहीं बचा है, तो उसके लिए भी निर्देशित किया कि या तो सरकार इनका विचार करे, ऑक्शन करके दे, या कोई बिल्डर से दिए हैं या सारा वो आ गया है, या कुछ सड़कों के लिए यूज़ हो सकता है, तो उसको विभाग और हमारे कलेक्टर बैठ कर के उसको तय करें कि उस 1.5 नहर का हम क्या उपयोग करें। हमने एक बाईपास बनाने के लिए भी, एक नहर के लिए मैं विगत 4 वर्षों से कहते रहा हूँ, तो उसके लिए भी चिंता करी कि यदि उस नहर के साइड से पूरी सड़क बना दी जाती है, क्योंकि आज की तारीख में उसका उपयोग बचा नहीं है, तो वो भी हमारे लिए एक तरह से बाईपास का काम करेगी, कोसपी से लेके लामटा रोड तक। तो इस तरह से 1.5 नहरें जहाँ हैं लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, तो उनका कुछ ना कुछ सकारात्मक ढंग से उसका यूज़ किया जा सके, उस संबंध में भी निर्देशित किया है। कुछ भी जाहिर किया कि 2024 आने को है और कहीं ना कहीं हम अपूर्ण हैं। ये बात सही है कि जिस तेज गति के साथ में नल जल योजना को पूर्ण नहीं करना था, नहीं कर पाए हैं। ऐसी कुछ बिजली की योजनाएं भी हैं जिनको तेज गति से काम करना था, नहीं करा है, तो उन्हीं को तेज गति के साथ काम करें, इसको निर्देशित किया है। क्योंकि पीने का पानी एक बड़ा सभी के लिए बड़ा आवश्यक है, और इस योजना को जितने जल्दी पूरा करके हम जनता को लाभ देंगे, और मोदी जी का एक टाइम पीरियड के अंदर में काम करने का विश्वास है। और चूँकि क्या है कि नल जल योजनाएँ हैं, कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो स्टेट और सेंट्रल के शेयर से चलती हैं, तो थोड़ा कई बार इस तरह की थोड़ी दिक्कतें आ जाती हैं, पर फिर भी हमने कहा है कि इसको तेज़ गति के साथ काम करें। जहाँ तक 2024 तक टारगेट था कि हम इसको पूरा करें, नहीं कर पाए, तो अभी भी जो छूट गया उसको तेज़ गति के साथ गुणवत्ता को लेकर भी लेके चलते हैं। और इसलिए हमने जनप्रतिनिधियों से भी कहा, हमारे जनपद के अध्यक्षों से कहा, अधिकारियों से भी कहा, और बल्कि मैंने 1-2 जगह तो हमारे अधिकारियों के साथ उसको जांच करने के लिए भी कहा कि एक संयुक्त कमेटी बना करके उसकी जांच करें, ताकि गुणवत्ता के साथ काम हो। ऐसी हमारे जो NHM के अंतर्गत जो भारत सरकार से हमने लगभग 34 जगह जो भवन बनाने के लिए दिया है स्वास्थ्य के लिए, वो जानकारी लगी कि कम गुणवत्ता के साथ उनका काम हो रहा है, तो हमने PWD और RES के अधिकारियों के साथ और जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के उनकी भी जांच करने के लिए कहा है, ताकि गुणवत्ता युक्त सारे भवन मिलें। क्योंकि हम आने वाली पीढ़ी के लिए 25 साल का टारगेट लेकर के इस काम को कर रहे हैं, तो भवन अच्छे बने, जनता के लिए बने, पर्याप्त उसमें पैसा देते हैं, इसलिए गुणवत्ता के साथ काम होना ही चाहिए। आम जन से जुड़ा हुआ देखिए, इसमें तो मैंने माननीय SDM महोदय और माननीय कलेक्टर महोदय दोनों से अनुरोध किया है कि सबसे पहले तो हमारे क्षेत्र की जितनी अवैध खदानें चल रही हैं उनको आप बंद कराइए। साथ ही साथ मेरा ये मानना है, रेत नीति में प्रावधान है कि जो भी गांव से लगी हुई नदियां जा रही हैं या नाले हैं जहां पे रेत है, वहां पे ग्राम सभा अपने खुद के अनुमोदन पे उस जगह को चिन्हित कर सकती है, जहां से हर किसान को, हर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कुम्हार व्यक्ति, और जो कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में लगभग इसमें 95 से 99% लोग कवर हो जाएंगे, तो उन सबको हर साल 10 घन मीटर रेत फ्री में ले जाने का प्रावधान है। तो हम बोलते हैं कि 1500 रुपये भी क्यों दी जाए जब उसको फ्री में वो रेत मिल सकती है। ये सारे प्रावधानों को मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस कार्यकाल में हम जरूर लागू करा लेंगे, ताकि हमारे क्षेत्र की जनता को इन सब चीज़ों का लाभ मिले, और शासन की जो योजनाएं हैं जो लोगों के हित में है, उसका हित जो है, उसका जो लाभ है लोगों के तक सीधे तौर पे पहुंच सके। रॉयल्टी की जहाँ तक की बात है, जो रॉयल्टी जो 2500-4500 रुपये और 4000 में रेत बिक रही, इसको लेकर क्या बातें हुई? अब देखिए, इस पे तो शासन प्रशासन जो है ठेकेदार के साथ मिलकर चर्चा करे, ताकि आम जनों को कम से कम रॉयल्टी में रेत मिले। इस चीज के लिए हम पूर्णतः वचनबद्ध हैं। विशेष तौर पे जो प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान हैं,
उनको कम से कम रॉयल्टी में रेत मिलनी चाहिए ताकि एक गरीब व्यक्ति अपना अच्छा आशियाना बना सके। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की यही इच्छा है।